नमस्कार दोस्तों, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही आनंद आ रहा होगा आपको ये जियोग्राफी का सीरीज को देखकर। तो दोस्त, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखेंगे जो दक्षिण भारत की पहाड़ियां हैं, कौन सी सर्वोच्च शिखर है, दक्षिण भारत की कौन सी सर्वोच्च शिखर है, उनके बारे में देखेंगे। या पूर्वी घाट के हम पूछते हैं सबसे बड़ी शिखर कौन सी है, उसको उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम लोग दक्षिण भारत की जितनी पहाड़ियां हैं उनके बारे में हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने क्या देखा था? अरावली देखा था और विंध्य श्रेणी देखा था, छोटा नागपुर का पठार देखा था। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन वहां से बनते थे, तो मित्र वहां से जाकर के आप प्लेलिस्ट से जाकर के वो वीडियो को देखना, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं। दक्षिण भारत की जो है पहाड़ियाँ का मतलब पहाड़ियों को देखते हैं कहाँ से है। पहले तो पहाड़ियाँ हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं मित्र। पहाड़ियों को जो हम शुरू करते हैं यहाँ है पहाड़ियाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। आगे कर्नाटक में जानते हैं, कर्नाटक में एक कौन सी पहाड़ियाँ है? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में जो है। यहाँ लिखते हैं हम लोग कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ है? पहाड़ियाँ कहाँ है तो कहाँ बताएंगे आप? कौन सा राज्य है? राज्य हम लोग इधर लिखते हैं मित्र, राज्य हम लोग लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक। इधर हम लोग पहाड़ियाँ लिखते हैं, इधर जो है प्लेस लिखते हैं उसका। कर्नाटक हो गया। अब इसके बाद दोस्त हम लोग आते हैं, इधर से लिखते हैं, इधर से हम लोग यहाँ अब लिखेंगे यहाँ कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ आ जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो इसके नीचे आएगा मित्र नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यहाँ क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो ये तीनों राज्यों में है। कहाँ है? तीनों राज्यों में। ये तीनों को समझो जो बॉर्डर है कर्नाटक, जहाँ हम तीनों राज्य लिखते हैं। कहाँ है? कर्नाटक हो गया। कर्नाटक प्लस जो हो गया दोस्त कर्नाटक केरल हो गया। केरल प्लस तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु हो गया। ये हो गया नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों के नीचे हम लोग कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती है? अन्नामुड़ी की पहाड़ियाँ है। यहाँ अन्नामुड़ी की पहाड़ियाँ है। कौन सी? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हो गई। ठीक है दोस्त, ये कहाँ का, ये किस राज्य में है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। तो हम पूछते हैं आपसे, तो क्या बताएंगे आप? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे दोस्त? कहाँ है? तो ये तो दो ही राज्य में होगा, केरल और तमिलनाडु में हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं केरल प्लस तमिलनाडु। अन्नामलाई पर पालनी की पहाड़ियाँ। तो पालनी की पहाड़ियाँ केवल जो है अब यहाँ हो जाएगा पालनी की पहाड़ियाँ। ये पालनी की पहाड़ियाँ है। कहाँ है? पालनी की पहाड़ियाँ कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्त, इसके नीचे आते हैं हम लोग देखते हैं कौन से पहाड़ियाँ। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पड़ती है। यहाँ महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ पड़ती है। महेंद्रगिरी, और इसके महेंद्रगिरी हो जाएगा, यहाँ कन्याकुमारी हो जाएगा दोस्त। अब आते हैं, देखते हैं कि अगर हम पूछते हैं आपसे पूछते हैं कि दक्षिण यहाँ नीलगिरी में जो होता, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या नाम बताएंगे आप? दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। नीलगिरी दोदा बेटा। नीलगिरी का अगर हम पूछते हैं बेटा, सब सर्वोच्च शिखर जो है इस तरीके से लिखते हैं मित्र, सर्वोच्च शिखर।
नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर का नाम बताएं तो क्या बताएंगे आप? दोदा बेटा। दोदा दोदा बेटा। दोदा बेटा कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। कितना मीटर है? तो कितना मीटर आप बताएंगे? 26-37 मीटर। ठीक है। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च शिखर का नाम बताएं। आप क्या बताएंगे? तो दोदा बेटा बताएंगे। नील कहाँ पर पड़ता है? नीलगिरी की पहाड़ियों पे है। नीलगिरी की पहाड़ियों पे यहाँ है वो दोदा बेटा। ठीक है दोस्त, एक पॉइंट बनता। नीलगिरी को जानते ही हैं आप लोग, परिचित है नीलगिरी की पहाड़ियों को। जो है ये हो गया नीलगिरी की पहाड़ियां हो गया। नीलगिरी की पहाड़ियों को देख रहे हैं आप। नीलगिरी सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा हो गया। तमिलनाडु में कितना मीटर है इसका देख रहे हैं? 26-37 मीटर देख रहे हैं दोस्त। 26-37 मीटर जो है देख रहे हैं। तो और जो नीलगिरी की पहाड़ियों को जो है, नीलगिरी पहाड़ियां इतना हो गया दोस्त। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे तो नीलगिरी को आप लोग जानते हैं कि पहाड़ियों की रानी इन्हें कहा जाता है। नीलगिरी को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। और भारत का प्रथम बायोस्फीयर जो है यही है, नीलगिरी पहाड़ियों पर है। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व तो नीलगिरी कब बनाया गया था? 1985-86 में। ठीक है दोस्त, इतना पॉइंट हम लोग यहाँ से देखिए कि नीलगिरी पहाड़ियों की लोकेशन क्या है। 3 राज्यों में पड़ता है। कौन कौन? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। बाबा बोदन की पहाड़ियाँ कहाँ है? ओनली कर्नाटक में है। इसके बाद नीलगिरी आ गया। हम लोग इसके बाद अन्नामलाई पर आते हैं। अन्नामलाई पहाड़ी के पास आते हैं, इनकी विशेषता देखते हैं। अन्नामलाई की सर्वोच्च शिखर का नाम बताएं। अन्नामलाई की विस्तार देख रहे हैं, केरल तमिलनाडु में है। अन्नामलाई के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या बताएंगे आप? तो बताएंगे अन्नामुदी। अन्नामुदी कितना है? इसका कितना था? 26-37 था। इसका भी 26-95 मीटर है। बस आप 95 यहाँ जितना देख रहे हैं। ठीक है। तो और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो क्या बताएंगे? अन्नामुदी बताएंगे। और केरल की सर्वोच्च शिखर का नाम भी अन्नामुदी बताएंगे। केरल में है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर का नाम बताएं। सर्वोच्च शिखर जो है कौन सा है? अन्नामुदी है। कहाँ है? अन्नामलाई के पहाड़ी। कहाँ और जो है केरल की सर्वोच्च शिखर का, केरल की सर्वोच्च शिखर है। सर्वोच्च शिखर क्या है? कितना पॉइंट बन रहा है यहाँ से देखिए। यहाँ से देखिए आप लोग अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? देख रहे हैं केरल तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद दक्षिण भारत की जो है सर्वोच्च शिखर है अन्नामलाई है। और कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। और पहला अगर दूसरा पूछते हैं कि अगर पूछता दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम बताइए, अगर अन्नामुदी नहीं रहता है, अगर जो है दोदा बेटा रहता है, तो आप दोदा बेटा पे टिक करना। तो देखना ऑप्शन में कौन सा, अगर ए है तो दक्षिण भारत ए हो गया। ये दूसरी जो है दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च शिखर है जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम पूछता है, अन्नामलाई में है। कहाँ कौन सी है? अन्नामुदी है। कितना मीटर लंबी है, ऊंची है? तो 26-95 मीटर ऊंची है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर है। और केरल की सर्वोच्च शिखर पूछता है तो आप अन्नामुदी को ही बताएंगे। अब पालनी की पहाड़ियों को आप लोग जानते ही हैं, इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी प्रचलित है। अब आते हैं, अगर पूछता है कितना हो गया, हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ हो गया पालनी की पहाड़ियों को आप लोग जानते हैं, सर्वोच्च जो होता तमिलनाडु में है। ये तो तमिलनाडु में इलायची की पहाड़ियाँ भी यहाँ कहते हैं इसको, इलायची की पहाड़ियाँ हो गया।
और अगर पूछता है दक्षिण भारत की जो है पर्वत शिखर कौन से, दक्षिणतम पर्वत शिखर कौन सा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दक्षिणतम पर्वत शिखर कौन सा है, शिखर कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप, महेंद्रगिरी बताएंगे, महेंद्रगिरी बताएंगे। ठीक है दोस्त, क्या बताएंगे, महेंद्रगिरी। अगर दक्षिणतम पर्वत शिखर पूछता है तो क्या बताएंगे, महेंद्रगिरी बताएंगे। दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम पूछता है तो आप क्या बताएंगे, अन्नामुदी बताएंगे। ठीक है दोस्त, अन्नामुदी बताएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। ठीक है दोस्त, इसको जो है आप लोग यहाँ से याद रखना और इम्पोर्टेंट ही बनता है। और अगर हाँ यहाँ और पूछेगा, अगर महेंद्रगिरी नहीं रहेगा तो यहाँ नागरकोई है, नागरकोई की पहाड़ी है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, पहले तो बेसिकली रिवीजन करते हैं, फास्ट रिवीजन करते हैं, क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगर पूछा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, साफ साफ क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या बताएंगे, अन्नामुदी बताएंगे, अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। और दक्षिण अगर अन्नामुदी नहीं रहेगा तो आप क्या बताएंगे, दोदा बेटा बताएंगे। कहाँ है, कहाँ स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, जिसे कहा जाता है पहाड़ियों की रानी। ठीक है दोस्त, ये हो गया। इसके बाद दक्षिणतम पर्वत शिखर पूछता है तो आप क्या बताएंगे, महेंद्रगिरी बताएंगे। दोनों क्वेश्चन अलग तरीके से पूछता है। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा, ये हो गया, ये इतना क्वेश्चन ही पहाड़ियों से, दक्षिण भारत में पहाड़ियों से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली बनने के तो बहुत कुछ भी पूछ सकता है। इसके बाद हम लोग एक जो है पेपर करेंगे, टेस्ट देंगे। कल हम क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, जितने भी क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट बनेंगे हम लोग जो है यहाँ देखेंगे। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।